नमस्कार, राजस्थान हेराल्ड की खास पेशकश सियासी सफर में आपका स्वागत है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से राजस्थान में चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। राज्य के सभी पार्टी अपने अपने चुनावी हथकंडे अपनाना शुरू कर चुकी हैं, तो वहीं राज्य की जनता ने भी अपनी अपनी मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट को सरकार के सामने रखना शुरू कर दिया है। ऐसे में सभी पार्टी के मंत्री और विधायकों के लिए एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि वो किस तरह से जनता की मांगों को पूरा करते हैं। हालांकि कहा जाता है कि जनता की मांगों को पूरा करने में उन मंत्रियों की भूमिका ज्यादा अहम होती है जिनके पास पार्टी फंड के अलावा अपना फंड भी अच्छा खासा होता है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही नेता के बारे में जिनके लिए लखपति और करोड़पति नहीं बल्कि इस्तेमाल होता है अरबपति शब्द का। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक सफल युवा और मुस्लिम शिक्षाविद की जिन्होंने अपने मूल स्थान में बदलाव लाने के सपने के साथ विधायक के रूप में राजस्थान की विधानसभा में प्रवेश किया था और जनता के मन में अच्छी खासी छाप भी छोड़ी। वाजिब अली का जन्म भरतपुर जिले के नगर तहसील के एक छोटे से गांव पालकी में हुआ था। घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं थी। उनके पिता हाजी शेर मोहम्मद मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। कुछ ही सालों के बाद वाजिब अली के परिवार ने अपने गांव को छोड़ दिया और वो नगर तहसील के सीकरी कस्बे में रहने लगे। बता दें कि वाजिब अली के दो भाई हैं। बड़े भाई का नाम इम्तियाज अली है और वाजिब से छोटे भाई का नाम सरताज अली। वाजिब के परिवार ने काम धंधे को छोड़ शिक्षा को पहली प्राथमिकता दी। वाजिब अली ने अपने स्कूल की पढ़ाई सीकरी कस्बे के ही एक सरकारी स्कूल से की। वाजिब के बड़े भाई इम्तियाज 12वीं की पढ़ाई के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां पढ़ाई करके साथ साथ नौकरी करने लगे। वाजिब ने दिल्ली की जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद उनके बड़े भाई ने उन्हें और उनके छोटे भाई सरताज को ऑस्ट्रेलिया बुला लिया। वहां वाजिब ने सिडनी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर किया। बता दें कि वाजिब और उनके दोनों भाई पढ़ाई में बहुत तेज थे। इसके बाद तीनों भाई वहां नौकरी करने लगे और इस मुकाम तक पहुंचे कि ऑस्ट्रेलिया में उनका एक रियल एस्टेट का बिजनेस है और वो सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में अपने दो भाइयों के साथ 8 कॉलेज और स्कूल चलाते हैं। वाजिब ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी अपने इलाके के पिछड़ेपन को नहीं भूल पाए और 36 साल के वाजिब अली 2013 में भारत वापस आ गए और नेशनल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो बीजेपी की मौजूदा विधायक अनीता सिंह से हार गए। लेकिन ठीक 5 साल के बाद उन्होंने अपनी भाजपा प्रतिद्वंदी अनीता सिंह को 26,786 वोटों से हरा दिया। 2019 में अली 5 अन्य बसपा विधायकों के साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि उन्होंने ऐलान किया कि वो सभी राज्य सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना चाहते थे। ये कदम उन खबरों के बीच आया है कि जब भाजपा राजस्थान में कर्नाटक जैसे उथल पुथल दोहराने के लिए बसपा विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रही है। अली और उनके सभी विधायकों ने 2020 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विद्रोह के कारण पैदा हुए राजनीतिक संकट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन किया और जून 2022 में हुए राज्यसभा चुनाव में अपने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मतदान किया। बाद में अली को अगस्त 2022 में राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो 2013 से मेव बहुल क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों के संघर्षों को समर्थन दे रहे हैं और सरकारी अधिकारियों के साथ उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। अली का कहना है कि वो लोगों के जीवन में बदलाव लाने और पूर्वी राजस्थान में सामाजिक स्थितियों में सुधार करने की इच्छा के साथ भारत वापस आए थे। ये राजस्थान का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा मेव मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ संदेह की दृष्टि से व्यवहार किया जाता है। वो कहते हैं अपने चुनाव अभियान में अली मतदाताओं को अपने ईमानदार इरादों के बारे में समझाने में सफल रहे। नगर निर्वाचन क्षेत्र में सभी जातियों के लोगों ने मुझे वोट दिया, जहां मुसलमानों की आबादी 20% है। मतदाताओं को विश्वास हो गया है कि मैंने उनके लिए कुछ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है।
वो संतुष्टि की भावना के साथ कहते हैं। इसके अलावा मैंने सांप्रदायिकता और घृणा अभियान के विचार को हरा दिया है, जिसका उपयोग राजनीति में ऊपर चढ़ने के लिए किया जाता है। आम लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है। अली कहते हैं कि चुनावी नतीजों में बीजेपी की अनीता सिंह तीसरे स्थान पर खिसक गईं, जबकि समाजवादी पार्टी के नेम सिंह उप विजेता रहे। 62,644 वोट हासिल कर अली ने 25,467 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। अपने चुनाव के बाद से अली ने ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया है। मैं सरकारी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम कर रहा हूँ। निजी शिक्षा कोई समाधान नहीं है। अगर मैं नगर में स्कूल और कॉलेज खोल भी दूं, तो भी ये संख्या की पूर्ति नहीं कर सकता। केवल एक मजबूत सरकारी शिक्षा व्यवस्था ही सभी को लाभान्वित कर सकती है। वो बताते हैं कि जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र का सवाल है, पहले गांवों में सरकारी सुविधाओं की हालत दयनीय थी, जहां महिलाओं के 95% प्रसव के मामले निजी अस्पतालों में रेफर किए जाते थे। विभिन्न स्तरों पर अली के हस्तक्षेप से स्थिति को सुधारने में मदद मिली है। उन्होंने विभिन्न मंचों पर मुसलमानों और अन्य हाशिए पर मौजूद समूहों के मुद्दों को उठाकर उन्हें राहत दिलाई है। अली ने सरकारी अधिकारियों का ध्यान कानून व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक व्यवहार वाले विभिन्न कार्यालयों में भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने एक विधायक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग समाज की भलाई और विभिन्न अवसरों पर चीजों को सही करने के लिए कोशिश करने में किया है। उन्होंने हाल ही में एक उर्दू शिक्षक अमीन कायम खानी के निलंबन का मुद्दा शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाया, जब शिक्षक ने मंत्री का ध्यान स्कूलों में उर्दू विषय को दरकिनार किए जाने की ओर आकर्षित किया। अली के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप विधानसभा में प्रस्तुत 2023-24 राज्य बजट में नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी संख्या में घोषणाएं की गई हैं। घोषणाओं में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए एक छात्रावास और एक नए उप जिला अस्पताल का निर्माण, एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना, एक मल कीचड़ उपचार संयंत्र की स्थापना और खो और जालुकी ग्राम पंचायतों को उप तहसील के रूप में अपग्रेड करना शामिल है। विधायक के रूप में चुनाव से पहले और बाद में पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में अली द्वारा किए गए निस्वार्थ और समर्पित कार्यों ने एक उदाहरण स्थापित किया है कि कैसे युवा शिक्षा मुसलमान सार्वजनिक सेवा के विविध क्षेत्रों में प्रवेश करके बदलाव ला सकते हैं। नगर निर्वाचन क्षेत्र के आम लोगों जिन्होंने अली के नेतृत्व में विश्वास जताया है, उन्हें उम्मीद है कि वो सार्वजनिक सेवा के नए मानक स्थापित करेंगे और पिछड़े क्षेत्र को एक नई पहचान जरूर दिलाएंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश सियासी सफर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ।